Hey guys, what's up? Welcome to Shrishti Kamle's channel and you are in the journey of Darling Cuisine. So you all must be thinking, why am I so happy, so excited? इतनी खुश, इतनी excited क्यों हूँ मैं? So there should be no reason for one person to be happy and excited. कभी-कभी इंसान को हो जाना चाहिए खुश और excited. And today is my day. So let's be serious now. So I already had a sweet day. So I thought कि मैं आप लोगों के साथ कुछ स्वीट, कुछ डेजर्ट टाइप का शेयर करूँ. So here am I with the chocolatey pool of tiramisu. आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा tiramisu, but not in my recipe ना. So that's why I'm here to give you all my recipe of tiramisu, which is very quick, very delicious and must try recipe. So आप सब जो सबसे पहले आप लोग करते हैं इंग्रेडिएंट्स नोट करना, वो हम करेंगे. उसके बाद हम प्रोसीजर नोट करेंगे. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप ना मिस करने के लिए. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट एंड लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक इट एंड कमेंट. आप लोग के कमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं. कभी कभी सजेस्ट भी किया करिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आऊँ, कौन सी डिश आपको चाहिए मेरे से, जो रेसिपी मैं आपको बताऊँ. सो प्लीज let's get back to our video and let's write down the following ingredients. So I hope you guys have noted down the ingredients. तो अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ. So I've taken here these Oreo and these Marigold, both of them. तो हम दोनों को मिक्स करके फ्यूज करके अपनी रेसिपी बनाएंगे. तो मैंने यहाँ पे जो Oreo पैकेट लिया है इसमें 16 बिस्किट्स हैं एंड इसमें कुछ 150 ग्राम ऑफ दिस Marigold. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको क्रश कर लेंगे. तो मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक लिया है, आपके पास जो प्लास्टिक अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं. सो आई हैव टेकन दिस प्लास्टिक. सो आई विल पुट ऑल माय दिस Marigold biscuit in this. तो मैंने यहाँ पे एक रोलर पे लिया है जिसे हम बेलन बोलते हैं. तो उससे मैं इन बिस्किट्स को क्रश करूँगी. इसको मैं बंद कर दूँगी एंड सबसे पहले हम इसको क्रश कर लेंगे कुछ इस तरीके से. कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्रश हो चुके हैं. तो इसको बोल में खाली कर लेंगे. ऐसे ही हमें अपने सारे बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स एंड मैरीगोल्ड दोनों को क्रश कर लेना है थ्रू द हेल्प ऑफ अवर बेलन. तो मैं यहाँ पे अपना बचा हुआ मैरीगोल्ड एंड ओरियो बिस्किट्स इस तरीके से सारे ओरियो बिस्किट्स इसके अंदर, और इसको भी हम क्रश कर लेंगे. इसमें अभी बचा है बिकॉज एवरीथिंग कांट फिट इन वन. तो हम ऐसे कर लेंगे एंड इसको क्रश कर लेंगे. सो हमें सारे बिस्किट्स को ऐसे ही क्रश कर लेना है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस पैकेट इज ऑलरेडी क्रश्ड. तो हम मिक्स कर लेंगे अपनी इसके लिए. यहाँ पे मैंने अपने बिस्किट्स का क्रीम नहीं निकाला है बिकॉज क्रीम बिस्किट की जान होती है. सो हाउ कैन आई रिमूव इट. और उससे फ्लेवर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है. तो डोंट रिमूव योर क्रीम. इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट टू क्रश इट प्रॉपर्ली बट इट्स वर्थ इट. डोंट रिमूव इट. ओके, अब हम आगे चलते हैं. इसके आगे का स्टेप हम फॉलो करते हैं. तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे अपना ओरियो एंड मैरीगोल्ड दोनों बिस्किट्स हमने क्रश करके हटा दिए हैं. अब हमें अपना सेकेंड स्टेप अपना व्हिपिंग क्रीम व्हिप करना है. तो व्हिपिंग क्रीम मैंने यहाँ लिया है. अब इसको हम व्हिप कर लेंगे. इट्स अ चिल्ड व्हिपिंग क्रीम. आप चिल्ड ले तो बेटर रहेगा. और इसको हमको व्हिप करना है एक ऑटोमेटिक हैंड विस्कर की हेल्प से. और उसे व्हिप जब तक करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक क्रिएट ना हो जाए, प्रॉपर्ली ये डबल ना हो जाए जब तक. अब इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे. I've taken this whipping cream, बट आपके पास जो भी अवेलेबल आप वो यूज़ कर सकते हैं.
तो मैंने यहाँ व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। अब हम इसे व्हिप करते हैं जब तक इसमें सिर्फ पी क्रिएट ना हो जाए। तो आई हैव टू व्हिस्क इट। तो यहाँ पे हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। इट टेक्स 5 to 7 minutes टू बी व्हिप लाइक दिस। तो इसमें स्टिफ पीक भी क्रिएट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी व्हिपिंग मशीन में। तो अब हम इसे साइड रखते हैं और अब असेंबल करते हैं अपना तिरामिसू। सो बट बिफोर दैट एक और बात है, हमें ना इसको हाई स्पीड पे रखना है। जब हम क्रीम व्हिप कर रहे हो तो हाई स्पीड पे व्हिप करना है। 5 to 7 minutes में ये बहुत अच्छे से व्हिप हो जाएगी। सो आप ध्यान दीजिएगा कि 5 to 7 minutes में ये बहुत अच्छे से व्हिप हो जाएगी। उससे ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि कभी कभी क्रीम पानी भी छोड़ देती है, तो डोंट व्हिप टू मच, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं असेंबलिंग के लिए। तो हमें इसे असेंबल करना है, तो लेट्स असेंबल इट। सो वी आर ऑल सेट टू असेंबल। सारे काम हमारे हो चुके हैं, अब असेंबलिंग की टाइम। बट बिफोर दैट हम अपने ये बिस्किट क्रम्स में अराउंड 2 tablespoon, मैंने मेंशन किया है बट स्टिल आई एम टेलिंग कि 2 tablespoon ऑफ मिल्क हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें कोई ड्राइनेस ना आए, क्योंकि कभी कभी बिस्किट्स ड्राई हो जाते हैं और तिरामिसू का टेस्ट खराब हो जाता है, तो हमें वो नहीं करना है। एंड स्मूथली विद वुडन स्टिक और व्हाटएवर यू हैव, मिक्स इट, जस्ट गिव अ लाइट स्टर, दैट्स इट। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ओके, ऑल सेट। तो अब हम अपने तिरामिसू को असेंबल करते हैं। ओके, सो असेंबलिंग के लिए आप ये चॉकलेट मूस के कप्स आते हैं, डेजर्ट कप्स, ये प्लास्टिक के हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास ग्लास डेजर्ट कप है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ट्राई टू यूज़ समथिंग ग्लास। स्टील में मत सर्व करिएगा आप, डेजर्ट है तो इसको थोड़ा सा डिसेंट, ब्यूटीफुल, अच्छा लुक आना चाहिए इसको, तो हम ग्लास यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द बेस्ट हर्शीज सिरप। तो हर्शीज सिरप को हम ड्रिजल कर लेंगे अपने ग्लास के ऊपर कुछ इस तरीके से, हियर लाइक दिस। देन डालेंगे अपने बिस्किट क्रम्स। तो बिस्किट क्रम्स हमें इस तरीके से इसमें फिल करना है। कि ये इतना फिल हो जाए कम से कम। उसके बाद लाइक दिस। उसके बाद एक स्पून या पाइपिंग बैग दोनों यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग अ स्पून बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव पाइपिंग बैग। आप सबके पास पाइपिंग बैग तो अवेलेबल होता नहीं है, तो हम स्पून यूज़ करते हैं। तो स्पून से हम इसको पोर कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसको स्प्रेड कर लेंगे ऐसे, अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। पाइपिंग बैग से इट्स ईजी टू डू, बट ये भी डिफिकल्ट नहीं है। अब इस पे हम अपने चॉकलेट, मैंने यहाँ नॉर्मल चॉकलेट लिया है कैडबरीज की फ्रूट एंड नट, तो हम इसको थोड़ा स्प्रिंकल कर लेंगे। मैंने शेड कर लिया इसको। एंड देन लिटिल बिट ऑफ दिस, ये मैंने ओरियोस को छोटे छोटे पीसेस कर लिए, तो इससे क्या है कि थोड़ा क्रंच आएगा, तो इट विल टेस्ट नाइस। तो कुछ पीसेस ऑफ ओरियो डाल लेंगे ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा हर्शी सिरप इज जस्ट ग्रेट ऐसे। और उसके बाद So in the same cup of tiramisu you have to create the second layer as well like the first one, step to step. So starting with biscuit crumbs, then the whipping cream. Whipping cream आप बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा बिकॉज ये फाइनल ऑन टॉप लेयर है, तो इसको बहुत डिसेंट और ब्यूटीफुल दिखना ज़रूरी है। कोई भी गैप्स हो, कुछ भी हो, आप अच्छे से उसको फिल अप कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर हर्शीज सिरप ड्रिजल कर लेंगे और इसको चॉकलेट शेडेड एंड ओरियो बिस्किट पीसेस से गार्निश कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द कप आई एम क्रिएटिंग 2 layers, बट आप 2 से कम लेयर मत क्रिएट कीजिएगा बिकॉज इट वोंट टेस्ट नाइस। So at least try to make 2 to 3 layer in 1 cup. And 2 more things here. These are blueberries and these are just chocolates, fruit and nut chocolate. मैंने इसको अलग अलग कर दिया, that's it.
तो अगर आपके पास ब्लूबेरी नहीं है तो इट्स फाइन, बट इट एड्स मोर टेस्ट टू तिरामिसू अगर आप कोई भी फ्रूट ऐड करते हैं। सिर्फ फ्रूट इन द सेंस अब आप एप्पल मैंगो मत ऐड करने लगिएगा, जस्ट बेरीज, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और दीज ब्लू ब्लैकबेरीज। सो आई एम एडिंग जस्ट one here, one here, one here, one here, and one here. That's it, okay? Minimal and very simple. That's it. And a chocolate here. Done. You can see our first tiramisu is ready. So ऐसे ही मैं अपने सारे tiramisu ready कर लूँगी, just like this. This is my second tiramisu. So yeah, my 5 tiramisus are ready, but before that you have to at least refrigerate it for half an hour. मेरे 5 tiramisu रेडी हो चुके हैं। अब आपको एटलीस्ट हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको फ्रिज में रखना होगा टू लेट इट सेट। ये सेट हो जाएंगे आधे घंटे में, उसके बाद हम उसको चिल ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो लेट्स पुट इट इन द फ्रिज। आधे घंटे हो चुके हैं और हमारे tiramisu भी बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो हम इसको प्यारी सी ब्यूटीफुल सी प्लेट पे असेंबल करेंगे, मतलब रखेंगे। अब one here, one here, one here, one here, and the last one here. I've put it like this. You can see how beautiful it's looking. So as I told you, है ना बहुत easy and quick बनाने में, और देखने में तो आप देख ही सकते हैं कि कितना beautiful, कितना yummy-licious and कितना delicious लग रहा है, and खाने में भी it's just out of world. So I hope आपने मेरा पूरा वीडियो देखा हो और कोई भी स्टेप मिस ना किया हो। कोई भी रेसिपी में अगर आपने स्टेप मिस किया है तो वापस जाके वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है। प्लीज़ विदाउट कोई गड़बड़ के आप बना लीजिएगा घर पर, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और अपने घर की फेवरेट डिश, वन ऑफ द डिश बना लीजिए, वन ऑफ द डेजर्ट बना लीजिए, क्योंकि it's very easy, very quick. Thank you for watching my video and thank you so much for loving me and supporting me. I hope कि आप लोग मुझे और support करें और प्यार दें, and मैं और videos लेके आऊँ और आप लोगों को अपनी रेसिपी शेयर करूँ और innovative dishes create करूँ और साथ ही साथ आपको भी बताऊँ। So if you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Thank you.